to another video। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर अमीनो वॉर्स। व्हाट आर अमीनो वॉर्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अमीनो वॉर्स। हमने क्वेश्चन किया था आप लोगों से व्हाट आर अमीनो वॉर्स, तो इसका आंसर होगा अमीनो वॉर्स आर द कंज्यूमर्स दैट ईट एनिमल्स, यानी कि अमीनो मार्स कंज्यूमर्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, फिश एज वेल एज प्लांट्स एंड प्लांट, यानी कि ये प्लांट्स वगैरह को भी खाते हैं, उनको भी कंज्यूम करते हैं, और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो कहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्टियरी कंज्यूमर्स। और उसके बाद एक और क्वेश्चन भी बनता है व्हाट आर कार्निवोरस। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है गिव टू टाइप्स, उसके टू टाइप्स भी हमें देनी पड़ेंगी। इसका आंसर हो जाएगा कार्निवोर्स फीड ऑन अदर प्लांट्स, प्राइमरी कार्निवोर्स feed on herbivores, fox, frog, snakes, etc. are primary carnivores. Secondary carnivores feed on primary carnivores, wolf and all etc. is secondary carnivores. Tertiary carnivores, example lion, tiger, etc. feed on secondary carnivores। ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर की। वो कहता है प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉफी प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, दे इंक्लूड प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। These organisms are able to synthesize complex organic compound from an inorganic material। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। वो कहता है these are heterotrophy, they cannot synthesize their food so depend upon producers for food। These includes fungi, animals and etc। ठीक है। तो इसमें कहता है राइट द नेम्स ऑफ एबायोटिक and biotic components of ecosystem। Write the names of abiotic and biotic components of ecosystem। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एबायोटिक की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द एबायोटिक components include the non-living factors present in ecosystem। The important non-living factors are light, air, water, soil and the basic elements and compounds। उसके बाद अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? वो कहता है द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। उसके बाद कहता है इफ प्रोड्यूसर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम इकोसिस्टम व्हाट विल हैपन, व्हाई प्रोड्यूसर्स आर एसेंशियल इन इकोसिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा द प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफी प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द बेसिक ऑफ एन इकोसिस्टम। If producers are eliminated from ecosystem, the balance of ecosystem will be distributed and ecosystem can be destroyed। तो ये वाला जो था हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा हमारे पास food chain is a series of organisms within an ecosystem in which each organism feed on the one before it and feed by the one after it. Food web is a network of food chains which are interconnected at various trophic level. उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है ड्रॉ सिंपल फूड चेन, यानी कि उसने कहा हमें कोई भी फूड चेन आप सिंपल ड्रॉ करके दिखा दे। तो हम क्या करेंगे, ग्रास जो कि हमारे पास ग्रास ऊपर खाता है, फिर ग्रास ऊपर हमारे पास स्पैरो खाती है, फिर स्पैरो को हमारे पास जो है वो जो चीले वगैरह होती हैं, ईगल्स वगैरह, ईगल्स कह लें आपके, ईगल्स खा जाते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज मेंट बाय पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। व्हाट इज मेंट बाय पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस trophic levels. Usually producers are present in lesser number, secondary consumers are fewer, and so on. So the producers are smallest size but maximum in number, while tertiary consumers are large in size but lesser in number. उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय पिरामिड्स ऑफ बायोगैस। पहले हमने बात की थी व्हाट इज मेंट बाय पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, अब बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय पिरामिड्स ऑफ बायोगैस। इसका आंसर होगा इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोगैस represented per unit area by different trophic levels. In a terrestrial ecosystem, the maximum biomass occurs in producers, and there is a progressive decrease in biomass from lower to higher trophic level. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन बायोमास। इसका आंसर होगा द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड बायोमास। ठीक है, कोई भी जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग थिंग होगा या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी भी टाइम भी, तो वो हमारे पास बायोमास कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज मेंट बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट नेम्स ऑफ एनी टू टाइप्स। व्हाट इज मेंट बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और इसके कौन से टू टाइप्स के नाम लिखने हैं हमने। इसका आंसर हो जाएगा अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी present in a variation trophic levels of a food chain. Ecological pyramids are of three types. Here we will study two of them. One, pyramids of number. Two, pyramids of biomass. उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हाउ स्टोरेज एंड expenditures of energy occur in ecosystem. How storage and expenditures of energy occur in ecosystem. इसका आंसर होगा the storage and expenditure of energy in ecosystem is in accordance with the basic law of thermodynamics. Energy can be neither be created or destroyed but can be transferred from one into another. तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोरेज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अकर इन इकोसिस्टम। उसके बाद हमने फूड चेन के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।